दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बताने से अच्छा मैं समझता हूँ अगर आपको दिखाया जाए तो वो बेटर होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि बताने से ज़्यादा आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो आप अच्छे से वो चीज़ें समझ सकते हैं और देख सकते हैं। प्रणाम दोस्तों, जय सिया राम। मेरी यात्रा की आज की शुरुआत होती है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि है हम्पी में। यहीं पर अपनी रात गुजरी है। ये है विरूपाक्ष मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यात्रा। ये मंडप बने हुए हैं, यहाँ सनसेट पॉइंट है, कई छोटे छोटे मंदिर हैं। तो दोस्तों, मैं अभी हूँ हेमकूट पर्वत पे। ये सामने आपको दिखेगा विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मतलब शिव का मंदिर, यहाँ शिव का मंदिर है। और ये है पूरा हेमकूट पर्वत। यहाँ क्या क्या है वो चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। इसको कहते हैं मूला विरूपाक्ष टेम्पल। उसी से आप ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रॉयड मंडप। यहाँ जितने भी इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे उसको मंडप बोलते हैं। उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो ये है गणेश जी का मंदिर। इधर ये जहाँ आपको पोल दिख रहा है ये है। उसके आगे जाएंगे ये मंदिर आपको कृष्णा टेम्पल दिख जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर, इस मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी का है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए थे। इसे भारत के सबसे पुराने सक्रिय मंदिरों में से एक माना जाता है। इसमें एक विशाल 9 मंजिला गोपुरम, विस्तृत नक्काशी और कई मंदिर हैं। इस परिसर में विभिन्न संरचनाओं वाले प्रांगण भी हैं। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 3 सिर वाले नंदी बैल की मूर्ति और गजली नामक एक पौराणिक प्राणी की नक्काशी शामिल है, जिसमें 6 जानवरों का मिश्रण है। तो दोस्तों, क्या है कि यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, इसीलिए मैंने विरूपाक्ष मंदिर के बगल में, जहाँ मैंने रात में स्टे किया था, वहीं पर मैंने अपनी साइकिल पार्क कर दी है और अब चल रहा हूँ। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं हम्पी में, मंदिर, हिस्टोरिकल प्लेस, सबको विजिट करूंगा। करीबन 4-5 किलोमीटर परिधि के अंदर है। तो चलिए चलते हैं, अब पैदल ही चलना है। तो दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर ये है और उसी से मैं अभी करीबन 200 मीटर चला ही हूँ। अब चलते हैं मोनोलिथिक नंदी और अच्युतरायपुरा मंदिर। जितने जगहों पर जाऊंगा भी, ये सारे जगह यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ मोनोलिथिक नंदी जी के पास। ये है वो नंदी जी, जिन्हें एक बड़े शिला से काट कर तराशा गया है। भाई, यहाँ इतने मंदिरें हैं पहाड़ों पर है कि फिर से वही पैदल चलना होगा आपको और थोड़ी मेहनत करनी होगी ऊपर चढ़ने के लिए। नंदी जी के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं अच्युतराय मंदिर, वो भी पहाड़ों पर। पता नहीं क्या होता है इत्तेफाकन कि जब भी मैं किसी हिल पे जाता हूँ, या तो रास्ता गलत हो जाता है, इस वजह से मैं ही अकेले दिखता हूँ, या फिर और कोई रीजन है। अभी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मैं ही चल रहा हूँ। तो चलते हैं अच्युतराय मंदिर। उसके बाद वहाँ से हम चलेंगे विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर के बारे में हो सकता है आप लोग सुने हो, जानते हो, आपने देखा तो जरूर होगा विट्ठल मंदिर को, हर किसी ने, पर गौर नहीं किया है। आज मैं उसको दिखाऊंगा भी और गौर भी कराऊंगा। ये हनुमान जी, यहाँ ये देखो हनुमान जी। अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, किष्किंधा कांड के बारे में सुना होगा, जिस जगह पे हम चल रहे हैं वो उसी समय से रिलेटेड है, किष्किंधा कांड से। यहाँ पर हनुमान जी, सुग्रीव, राम जी की मुलाकात हुई है। दोस्तों, ये है मातंग पर्वत, हम्पी का सबसे ऊंचा बिंदु है, जहाँ से इस विश्व धरोहर स्थल का सर्वोत्तम विहंगम दृश्य दिखता है। रामायण के अनुसार ऋषि मातंग का आश्रम इस पवित्र पर्वत पर स्थित होने के कारण इसका पौराणिक महत्व है। वनराज बलि ने राक्षस दंदुभि का वध कर दिया, जिसने भैंस का रूप धारण कर लिया था और उसके शव को दूर फेंक दिया। उसका शव मातंग पर्वत पर जाकर गिरा, जिसने मातंग ऋषि की तपस्या भंग कर दी। तब ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह मातंग पर्वत पर पैर रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली और सुग्रीव के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण बाली ने सुग्रीव का वध करने का संकल्प लिया था। तब बाली ने बचने के लिए सुग्रीव ने इस श्राप का लाभ उठाते हुए अपने सेनापति हनुमान के साथ मातंग पर्वत पर शरण ली थी।
ये सामने आपको दिख जाएगा हनुमान जी का जन्म स्थान अंजनाद्री पर्वत, जहाँ मैं कल गया था। तो वहाँ से भी ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी कि पूरा शहर हम्पी का दिख रहा था। हम्पी के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊँ, हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी, जिसे 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने बसाया था। ये हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा है। ये है सुग्रीव गुफा। तो दोस्तों ये है कल्प वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। इसे मन्नत का वृक्ष भी कहते हैं। लोग यहाँ पत्थरों के ऊपर पत्थर से अपना घर बनाने का मन्नत मांगते हैं और यहाँ पेड़ों पर कपड़े में पत्थर बांधते हैं लोग। जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो आकर यहाँ अपने कपड़े खोल देते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम विजय विट्ठल मंदिर। यहाँ के बारे में बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा हम यहाँ क्यों आए हैं। सबसे यूनिक चीज़, आप लोग वो चीज़ हमेशा देखते हैं, ये चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है वो रथ जो आपके 50 रुपये के जो नया नोट है उसमें आपको ये रथ दिख जाएगा बना हुआ। एक खासियत बात मैं आपको बताऊं, जितने भी यहाँ मंदिर बने हैं एक ही पत्थर को काट कर तराशा गया है। तो दोस्तों ये है तुंगभद्रा नदी, जो तुंगा और भद्रा नदी के संगम से ये मिलकर बना है तुंगभद्रा नदी। इन दोनों नदियों का संगम कर्नाटक के शिमोगा जिले में होता है और वहीं ये नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा हो जाती है। ये है अंजनाद्री पर्वत, जो हनुमान जी का जन्म स्थान है। कल मैं वहाँ पर था और आज मैं यहाँ पर हूँ तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो दोस्तों कल भी विरूपाक्ष मंदिर में रुका था, आज भी वहीं रुकना है। और यहाँ हम्पी के बारे में बता दूं भाई, लोकल जहाँ मैं हूँ हर चीज़ के लिए आपको चार्ज देना होगा भाई। फ़ोन चार्ज करने के लिए भी 40 रुपया 30 रुपये दुकान वाले चार्ज लेते हैं। सोचो कि कोई दुकानदार आपका फ़ोन प्यार से चार्ज में लगाए तो वो भूल जाना। कोई भी यहाँ प्यार की कोई बात नहीं होगी। फ़ोन मेरा चार्ज कम है भाई, क्योंकि मैंने चार्ज नहीं किया। पूरा दिन आज मैंने ट्रेवल किया हम्पी के कुछ ही जगहों पर, तो फिर बाहर सोना है, वही टेंट लगेगा। मंडप में जहाँ मैं सो रहा था रात में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वहाँ पर कोई गाय रात में आ जा रही थी,
भाई लोग तो बेझक सो रहे थे, मुझे थोड़ी भी खड़खड़ाहट सी होने लगती थी, मैं जग रहा था। भाई सही से नींद नहीं आई, कई गाय इधर उधर थी, मैं और भाई बंदर भी बहुत हैं, मेरे सामान भाई इधर उधर कर रहे थे आज। तो दोस्तों आज भी अपना टेंट लग गया है, ये है तैयार हो गया। आज पूरे लगभग हम्पी के टूर हो ही चुके हैं, जो कुछ बचे हैं कल जब यहाँ से निकलूंगा उसके भी टूर करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शुभ रात्रि, जय सिया राम।